गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे सेलुलर डाइवर्सिटी, जिसमें हम लोगों ने सेल शेप में वेरिएशन देखा था, सेल साइज में देखा था और उसके कंपोजिशन में वेरिएशन देखा था। तो डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशन, डिफरेंसेस। तो सेलुलर जो डाइवर्सिटी होती है थ्री वेज में हम उसको डिटेक्ट करते हैं। एक तो होती है सेल शेप में, एक सेल साइज और एक सेल की कंपोजिशन में। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग इसको क्लियर करते हैं। सेल चूंकि पढ़ रहे हैं तो सेल का कंप्लीट हम लोग जो है उसके पोजीशन को, उसके सिचुएशन को, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग उसमें क्लियर करेंगे। अब जब बात आती है सेल की, तो आपसे कोई पूछता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO। जो लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल, ये सेल ऑस्ट्रिच का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है, ऑस्ट्रिच एग सेल। इसका एग सेल जो है सबसे बड़ा सेल होता है, जिसको हम लोग आराम से इसको विजुअलाइज होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें सबसे मेन चीज है कि जो सेल में हम लोगों को ये स्टडी करना है, बिल्कुल हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को केवल सेल के ही बारे में जो कुछ भी स्टडी करना है वो करना है और कंप्लीटली करना है, क्योंकि इसमें मार्क्स जो है ज़्यादा लिया जाता है। बायोलॉजी में इस लेसन से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBSE में, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो उसमें भी वही सिचुएशन होती है, वो चाहे CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, सब में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लेसन से। अब चलते हैं, बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, दैट मीन्स, समझे इसको, कि किसी सेल में क्या क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसकी स्टडी हम करेंगे। सबसे मेन चीज हम जाने कि देयर आर मेनली जो 3 फंक्शनल रीजन्स होते हैं किसी सेल के अंदर। जो इनके फंक्शनल रीजन्स होते हैं वो फंक्शनल रीजन्स होते हैं ओनली 3। देयर आर मेनली 3 फंक्शनल रीजन्स। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमने अब बताया था आपको सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी फंक्शनल रीजन है। दूसरा हमने आपको बताया था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो ए फंक्शनल रीजन। तीसरा हमने बताया था कि न्यूक्लियस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूक्लियस? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ ए सेल। सेल का इसको हम ब्रेन मानते हैं। तो देयर आर 3 फंक्शनल रीजन्स प्रेजेंट इन ए सेल। अब वही थोड़ा सा चलोगे, अगर प्लांट सेल की बात कर देंगे तो एक फंक्शनल रीजन इसका इसमें इंक्रीज कर जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेल वाल। सेल वाल प्लांट सेल में बढ़ेगा, सेल वाल बढ़ेगा, और इसमें आपका एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब सबसे बड़ी बात है कि सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लिमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शॉर्ट में PM भी लिख सकते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नहीं समझेंगे लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझेंगे लोग उसको। अब इसमें सबसे फर्स्ट चीज अगर हम स्टडी करेंगे, इसमें फंक्शनल जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में जो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे और इसमें इसको समझेंगे। ये जो आउटर मोस्ट रीजन जो है सेल का, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें सबसे मेन चीज होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों को ये देखना होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, वो किस चीज से बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये इसमें हम लोगों को ये समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग होता है, और इसमें ये प्रोटीन से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन आप पढ़े हो कि एमिनो एसिड,
या पढ़ोगे तो ये प्रोटीन से बना होता है, ये लिविंग होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसी के माध्यम से, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से ही मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर। मान लो कि यहां पर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल्स है इसके अंदर है, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्लियर है कि ये हम लोगों का ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हमने बताया आप लोगों को कि ये लिविंग होता है, याद रखना इस चीज को, ये प्रोटीन से बना होता है, इट इज मेड ऑफ प्रोटीन। ये क्या, ये सेल को एक डिफिनिट जो है स्ट्रक्चर देता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और इसमें मटेरियल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे फर्स्ट आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, या आपको पूछ दिया जाए कि राइट 3 फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमने आपको पहला बताया कि इट प्रोवाइड्स शेप ऑफ द सेल। सेकंड हमने आपको बताया कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट। थर्ड हमने बताया कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। 3 कम से कम आपको फंक्शन याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी चल रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़िया ढंग से हम लोगों को खूब बढ़िया से समझना है। यहां पर देखिए, अब इसमें बात आती है कि ऐसा क्या इसके पास प्रॉपर्टी होता है कि जिसके माध्यम से इसमें मटेरियल्स इन करता है और इसके माध्यम से मटेरियल्स आउट करता है। 2 बातें होती है, अगर मटेरियल्स बाहर से अंदर की तरफ जाता है तो दिस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस का नाम है इंडोसाइटोसिस। मटेरियल्स अगर अंदर से बाहर निकलता है तो इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। इंडोसाइटोसिस मीन्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सेल टू इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस में क्या है कि द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटर पार्ट ऑफ द सेल, दैट मीन्स इन्वायरमेंट में अगर जाता है मटेरियल तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। जब इंडोसाइटोसिस होता है, मटेरियल्स इसके अंदर जाता है, तो जाहिर सी बात है जैसे हम लोग ट्यूब वगैरह में हवा करते हैं, बाइक में हवा करते हैं या साइकिल में करते हैं, तो क्या होता है उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, उसका शेप बढ़ता है। तो जब मटेरियल इसमें इन करता है तो इंडोसाइटोसिस के केस में, इंडोसाइटोसिस जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है, तो इसमें सेल का जो शेप होता है, साइज जो होता है, सेल साइज जिसको आप कहोगे, सेल साइज, ये इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें मटेरियल लोड हो रहा है। और ठीक इसके अपोजिट चलते हैं, इसके वाइस वर्सा। अगर एक्सोसाइटोसिस में हम देखते हैं तो मटेरियल्स इसमें से अगर रिमूव करता है तो उस स्थिति में सेल आपका श्रिंक करेगा। जैसे पंचर हो जाता है, ट्यूब में पंचर होना, वो जो क्या दिखाता है कि उसमें का एयर जो है टोटल निकल जाता है, उसमें से रिमूव हो जाता है और श्रिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो ये दोनों वे होता है, दोनों मेथड होता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से। अब इसमें सबसे मेन चीज हम लोगों को पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नोट्स जो है प्रत्येक जो क्लास हम ले रहे हैं उसका सब टोटल नोट्स अवेलेबल है, आप ऑफिस में संपर्क करके गार्जियंस के माध्यम से ले सकते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट डे फिर क्लास लेंगे। थैंक्स।